हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ इमॉर्टल माउंटेन के अंदर एंटर कर जाता है। वो यहाँ पे इविल डिवाइन बम्बू एसेंस को हासिल करने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे शी हाउ का पहला ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे एक जाइंट सा पपेट शी हाउ से फाइट करने लगता है। वहाँ पे उस पपेट के पास लाइफ एंड डेथ का ऑरा मौजूद होता है। तभी शी हाउ उस जाइंट से पपेट को रिफाइन करके उसे यिंग एंड यांग एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे तुरंत ही वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे शी हाउ का खुद का पाथ शी हाउ ने यहाँ पे इन्वेंट कर लिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हेवन दाओ ट्रिगर हो जाते हैं और वो शी हाउ के सामने सुप्रीम हेवनली ट्राइबुलेशन अपीयर कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अपना प्यारा सा रिव्यू और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि ठीक उस सुप्रीम हेवनली ट्राइबुलेशन के नीचे खड़ा होता है और वहीं पे शी हाउ को एक मिस्टीरियस से बंदे की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि शी हाउ से कहता है कि एंशिएंट टाइम में जब कोई भी कल्टीवेटर अपने नए पाथ को अलग से चूज करता था, तब हेवन एंड अर्थ का बैलेंस बिगड़ता था, जिसकी वजह से हेवनली पनिशमेंट वहाँ पे अपीयर होकर के उस कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर देता था। इनफैक्ट ना जाने कितने काउंटलेस जीनियस इस हेवनली पनिशमेंट की वजह से मारे जा चुके हैं। तो क्या फिर भी तुम इस पाथ पे चलना चाहोगे? यानी कि तुम अगर इस पाथ पे चलते हो तो हेवन के खिलाफ तुम जाओगे और हेवन कभी भी तुम्हें इसमें सक्सेस होने नहीं देगा, क्योंकि आज तक इसमें कोई भी कल्टीवेटर सक्सेस हुआ ही नहीं है। क्या अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इसमें पास हो सकते हो? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंशिएंट टाइम के कल्टीवेटर को भी दिखाया जाता है, जिसके ऊपर हेवनली पनिशमेंट अपीयर होती है और वो भी मारा जाता है अपने साथियों के साथ, मगर वो उठता है। उसी तरीके से शी हाउ भी यहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे ये पनिशमेंट मंजूर है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक काफ़ी पावरफुल सुप्रीम हेवनली ट्राइबुलेशन स्ट्राइक सीधा शी हाउ के ऊपर गिरती है। ये स्ट्राइक इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि शी हाउ का एक हाथ पूरी ही तरीके से फट चुका था। शी हाउ यहाँ पे इविल डिवाइन बम्बू एसेंस का इस्तेमाल करके अपने हाथ को रिकवर कर रहा होता है। तभी शी हाउ कहता है कि अभी सिर्फ यहाँ पे मैंने अपने लाइफ एंड डेथ के पाथ को सिर्फ एब्जॉर्ब किया है, अभी उसे रिफाइन नहीं किया है। मगर यहाँ पे हेवनली ट्राइबुलेशन स्ट्राइक इतनी ज़्यादा खतरनाक अभी मुझ पे हुई है कि मेरा हाथ यहाँ पे पूरी ही तरीके से फट चुका है। ये कहने के साथ शी हाउ अपने हाथ को रिकवर करते हुए कहता है कि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि हमारे एनिमी सिर्फ फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर नहीं बल्कि हेवनली दाओ खुद भी हैं। वो अपने से खिलाफ किसी को भी यहाँ पे जाने नहीं देने वाले हैं। मुझे लगता है कि हेवनली दाओ यकीनन बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हैं। अगर देखा जाए तो मैं अगर अपनी फुल पावर को यहाँ पे अचीव कर लेता हूँ तो मुझे डर है कि हेवनली दाओ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पे शी हाउ कहता है कि एंशिएंट टाइम में अगर किसी भी कल्टीवेटर को सरवाइव करना होता था तो वो आपदा में ही अवसर ढूंढता था, जिस तरीके से मेरे पास वाइन बम्बू एसेंस है। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ के ऊपर एक और काफी पावरफुल स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से शी हाउ फिर से घायल हो जाता है। तभी शी हाउ इस इविल डिवाइन बम्बू एसेंस का इस्तेमाल करके खुद की बॉडी को क्योर करते हुए कहता है कि यहाँ पे ये डिवाइन बम्बू एसेंस मेरी स्ट्रेंथ, मेरी मसल्स और मेरे माइंड और साथ में मेरे बोन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। और साथ में ये जो हेवनली पनिशमेंट है, इसे डील करने में भी यहाँ पे ये बम्बू एसेंस मेरी मदद कर रहा है। मगर यहाँ पे ये बम्बू एसेंस इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये थंडर ट्राइबुलेशन हद से ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ शी हाउ अपने पास में और भी कई सारे बम्बू एसेंस को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और साथ में शी हाउ ने यहाँ पे अपनी यिंग एंड यांग पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, यानी कि अपने नए पाथ को। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ की जो मेरिडियंस और उसकी जो बोन होती है उसे बहुत ही तेज़ी से डिवाइन बम्बू एसेंस हील कर रहा होता है और उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा होता है, जिसकी वजह से शी हाउ बहुत ही आसानी से हेवनली
ट्राइबोल्यूशन को फेस कर रहा होता है, मगर अभी भी शी हाओ को यहाँ पे बहुत सी कमी नजर आ रही होती है। इसलिए यहाँ पे शी हाओ अपने लाइफ एंड डेथ पाथ को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर देता है और साथ में शी हाओ ने यहाँ पे अपनी द लव सॉर्ड को भी समन कर लिया था। शी हाओ यही नहीं रुकता है, वो यहाँ पे अपने हेवनली केव व्हील को भी समन करता है और उसके साथ अपने लाइफ एंड डेथ के पाथ को भी यहाँ पे फ्यूज कर देता है। साथ में शी हाओ ने अपने कुन पैन टेक्निक को भी वहाँ पे समन कर लिया था और साथ में अब शी हाओ ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में इविल डिवाइन बम्बू एसेंस को अपने हेवनली के व्हील के ऊपर उसकी बारिश कर दी होती है, जो कि पूरी तरीके से झरने की तरह उसकी व्हील पे गिर रहा होता है। तभी शी हाओ कहता है कि अब मैं यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार हूँ इस थंडर ट्राइबोल्यूशन को फेस करने के लिए और इसकी लाइटनिंग को यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के ऊपर थंडर स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि मैंने यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा ये तरीका यहाँ पे मेरे लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। तभी शी हाओ हेवनली ट्राइबोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो कि उसके पाथ को बहुत ही तेजी से उसकी ही बॉडी से फ्यूज होने में उसकी मदद करने लगता है। साथ में शी हाओ कहता है कि ये जो लाइटनिंग फायर है वो मेरी बोन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से टेम्पर और उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ एक जंप लगा करके सीधा और उस थंडर स्ट्राइक के करीब चला जाता है और कहता है कि हेवनली दाओ, और भी अगर कोई चैलेंजेस हैं तो प्लीज इसे यहाँ पे शो करिए, मैं तैयार हूँ उसे पूरी ही तरीके से टेम्पर्ड करके और उसे रिफाइन करके अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करने में। हम वहाँ पे देखते हैं एक काफी खतरनाक रोशनी चारों ही तरफ बिखरती है और शी हाओ का यहाँ पे सुप्रीम थंडर ट्राइबोल्यूशन खत्म हो जाता है और शी हाओ ने सक्सेसफुली अपनी बॉडी को पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था डिवाइन बोन में, जो कि अब हद से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और साथ में शी हाओ का जो ऑरा था वो अब यहाँ पे इमॉर्टल रैलम का ऑरा भी सरपास कर चुका था, यानी कि शी हाओ अब बहुत ही आराम से डार्कनेस की पावर को खत्म कर सकता था। वहीं पे हम शी हाओ की बोन को देखते हैं, जो कि पूरी ही तरीके से टेम्पर्ड होने की वजह से गोल्डन बोन्स में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर ने मुझसे कहा था कि जब मैं इस इविल डिवाइन बम्बू एसेंस को हासिल कर लूँगा तब मुझे येलो स्प्रिंग फ्रूट को हासिल करना होगा, और मैं अगर सही हूँ तो मैं ठीक अपने सामने ही उस येलो स्प्रिंग ट्री को महसूस कर पा रहा हूँ। अब मुझे बिना देर किए शायद आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ शी हाओ जैसे ही अपने कदम को कुछ आगे बढ़ाता है उसे कुछ बातें ट्रिगर करने लगती हैं। तभी शी हाओ कहता है कि क्या मुझे ये सब कुछ इतने आसानी से मिल सकता है? क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या मुझे यहाँ पे बैठ करके कुछ सोचना चाहिए? मगर तभी शी हाओ याद करता है उस पपेट की बात, जहाँ पे उसने शी हाओ से कहा था कि वो यहाँ पे अपने मास्टर के साथ में इविल डिवाइन बम्बू एसेंस को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि उसके मास्टर यहाँ पे किसी तरीके के कर्ज को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे जो कि उनके ऊपर लगा था। साथ में उसने शी हाओ को ये भी बताया था कि किसी ने उसे रिफाइन कर दिया था एक पपेट में, वो भी एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था। ये सारी ही बातें को सोच करके शी हाओ कहता है कि मुझे अब यहाँ पे सतर्क रहना होगा, और मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती है कि ये फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर जो कि डार्कनेस पावर को कल्टीवेट करते हैं और उनका ओरिजिन भी वही है, और वो लोग पूरी ही तरीके से मैच करते हैं डार्कनेस के कल्टीवेटर से, मगर फिर भी इस बात को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मगर तभी शी हाओ इन सारी ही कंफ्यूजन को साइड करते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे येलो स्प्रिंग फ्रूट को हासिल करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब देर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना है। और रही बात इन सारे ही सवाल के जवाब की, हो सकता है कि फ्यूचर में इसका सारा जवाब मुझे मिल जाए। ये कहने के साथ शी हाओ उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस वोंगजी को दिखाया जाता है, जो कि ठीक इसी इमॉर्टल माउंटेन के एंट्रेंस गेट के पास खड़ी होती हैं और उनके पीछे इमॉर्टल एकेडमी और डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे सभी लोगों को इस इमॉर्टल माउंटेन गेट के अंदर एंटर करना होता है और शी हाओ की ही तरह इविल डिवाइन बम्बू एसेंस को हासिल करना चाह रहे होते हैं, मगर कोई भी अपना एक कदम उस सीढ़ी की तरफ बढ़ा ही नहीं पा रहा होता है,
क्योंकि उस सिर्फ सीढ़ी के पास ही इतना खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर होता है कि सबकी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। तभी कई सारे कल्टीवेटर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस हेवनली ग्रेविटी प्रेशर को क्रॉस करके आगे बढ़ सके। सिर्फ एक बंदे के पास जिगरा था, वो है शी हाओ, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पे जब मिस वोंगजी शी हाओ की तारीफ सुनती हैं, वो भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं कि आखिर कोई उसकी तारीफ कैसे कर सकता है। ये कहने के साथ वो बहुत ही गुस्से में वहाँ पे अपनी हिम्मत को वहाँ पे जुटाती हैं और कहती हैं कि नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर शी हाओ कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी वोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को वहाँ पे परफॉर्म करती हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही दे मारती हैं अपने सामने मौजूद जायंट से फॉर्मेशन के ऊपर। मगर ये अटैक जैसे ही जाके उस फॉर्मेशन के ऊपर हिट करता है, जायंट सा फॉर्मेशन उठा करके उनकी ही पावर को 2 गुना रफ्तार से मिस वोंगजी की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है और मिस वोंगजी छटक के पीछे गिर जाती हैं। उनकी वजह से यहाँ पे कई सारे अदर कल्टीवेटर्स भी घायल हो चुके थे, जहाँ पे मिस वोंगजी के मुंह से यहाँ पे खून तक निकल आता है। जब वो पलट के देखती हैं तो वो काफ़ी दंग हो जाती हैं, क्योंकि उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से बेवजह कई सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पे घायल हो चुके थे, जो कि बेचारे ज़मीन पे पड़े होते हैं, जो कि यहाँ पे मिस वोंगजी को ही मन में कोस रहे होते हैं। अभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें शी हाओ को दिखाया जाता है, जो कि असल में येलो स्प्रिंग ट्री के बेहद करीब पहुंच चुका था, जहाँ पे शी हाओ के ऊपर कई सारे मॉस्किटो बीस्ट इस इमॉर्टल माउंटेन के अटैक करने लगते हैं। तभी शी हाओ कहता है कि मैंने यहाँ पे डुअल रिफाइनमेंट को कल्टीवेट किया है, जिसमें से पहली है बोन हैमरिंग टेक्निक और दूसरी है इविल डिवाइन बम्बू टेक्निक। इन दोनों टेक्निक को कल्टीवेट करने की वजह से मेरी जो बॉडी है वो 100 टाइम्स पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। ये कहने के साथ शी हाओ अपने विलो लीफ से कई सारे मॉस्किटो बीस्ट को मारता है और साथ में एक मॉस्किटो बीस्ट सीधा ही शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी शी हाओ उसे अपनी विलो लिप से नहीं मारता है और अपनी बॉडी की पावर को चेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे शी हाओ को जानना होता है कि असल में उसकी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ये सारे ही मॉस्किटो बीस्ट पल भर में किसी भी इमॉर्टल के पूरे ब्लड को सक करके उसे मार सकते हैं। वहीं पे एक मॉस्किटो बीस्ट सीधा ही शी हाओ के हाथ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर वो यहाँ पे शी हाओ की एक चमड़ी पे खरोच भी नहीं लगा पा रहा होता है। वो अपनी पूरी जी जान लगा करके अपने ऑरा प्रेशर को पूरी ही तरीके से बढ़ा देता है, जहाँ पे शी हाओ उसके मजे लेते हुए सिर्फ अपने हाथ को उसकी तरफ करके शांत खड़ा होता है। मगर जब शी हाओ देखता है कि अब वो यहाँ बोर हो चुका है, इसलिए शी हाओ अपने दोनों ही हाथ से उसे मसल करके चटाक से रख देता है। तभी शी हाओ कहता है कि अब मेरे सामने ही मौजूद है येलो स्प्रिंग ट्री, अब मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता है और ना ही कोई यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट बचे हुए इस मॉस्किटो बीस्ट को भी मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ धीरे धीरे करके अपने कदम आगे बढ़ाता है उस येलो स्प्रिंग ट्री की तरफ, जहाँ पे उस पे कई सारे येलो स्प्रिंग फ्रूट मौजूद होते हैं, जिसमें से शी हाओ एक येलो स्प्रिंग फ्रूट तोड़ लेता है और उसे तोड़ते हुए कहता है कि इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी मौजूद है। कहने के साथ शी हाओ ने अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना ली होती है और वो कहता है कि मुझे अब नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी बंदा आकर के डिस्टर्ब करेगा, ना ही कोई कल्टीवेटर, ना ही कोई इस इमॉर्टल माउंटेन का बीस्ट। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ पे उस फ्रूट को देखते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को एज अ सीड इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना ही किसी हेजिटेशन के। येलो स्प्रिंग फ्रूट को पहली बार परफेक्टली मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ उस फ्रूट को खाने के लिए अपनी तरफ मुंह के साइड करने लगता है। जैसे ही शी हाओ मुंह खोल के उसे खाता, अभी उस येलो स्प्रिंग ट्री के अंदर से एक डिवाइन वाटर का एक छोटा सा बूंद सीधा ही शी हाओ के पास में आके गिरता है और इधर शी हाओ अनजान होकर के सीधा ही उस फ्रूट को खा लेता है। जैसे ही शी हाओ ने उस येलो स्प्रिंग फ्रूट को खाया था, उसकी पूरी ही बॉडी में हलचल होने लगती है। पे शी हाओ महसूस करता है कि उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कंपन हो रही होती है, जिसकी वजह से शी हाओ वहाँ पे एकदम कांपने लगता है और सडन शी हाओ जैसे ही अपनी आँख खोलता है, उसके अंदर से बहुत ही भारी मात्रा में डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे सेंस करके शी हाओ बिना ही वक्त जाया किए वहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वहाँ पे शी हाओ कहता है कि ये तो
येलो स्प्रिंग फ्रूट यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल पावर को अवेक कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर और साथ में मेरी सारी ही टेक्निक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। यहाँ पे सडन शीहाओ के सोलसी के अंदर जय ही येलो स्प्रिंग फ्रूट की स्पिरिचुअल पावर जाने लगती है, जहाँ पे शीहाओ की प्रीमोडियल सोल भी बहुत ही तेजी से उसी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। जहाँ पे शीहाओ कहता है कि मैं यहाँ पे मेरी सारी ही टेक्निक को अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पे मेरे क्लियर हो चुका है, बिल्कुल आईने की तरह। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ की सारी ही टेक्निक बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही होती हैं। वहीं पे शीहाओ को अपनी टेक्निक की सारी अंडरस्टैंडिंग हासिल भी हो रही होती है कि वहाँ पे शीहाओ कहता है कि पहले मुझे प्रीमोडियल सोल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं थी और इसे लेकर के मेरे पास कई सारे डाउट्स भी थे, मगर ये सारे ही डाउट अब यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है कि प्रीमोडियल सोल असल में फाउंडेशन है ग्रेट दाओ रैलम को अचीव करने के लिए। मेरी प्रीमोडियल सोल ये और भी कई सारे पाथ के साथ जोड़ सकती है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता ही नहीं थी। ये कहने के साथ शीहाओ वहाँ पे खुद पे हंसने लगता है। तभी शीहाओ कहता है कि मैंने यहाँ पे पहले येलो स्प्रिंग फ्रूट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब बारी है दूसरे येलो स्प्रिंग फ्रूट को एब्जॉर्ब करने की। तभी शीहाओ उसे भी कंडेंस करने लगता है और रिफाइन करने लगता है अपनी बॉडी के अंदर। देखते देखते यहाँ पे शीहाओ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे शीहाओ की जो प्रीमोडियल सोल की स्पिरिट होती है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे उसकी सारी ही टेक्निक के साथ साथ में वो भी खुद ग्रो होते जा रही होती है और साथ में उतनी ही ज्यादा पावरफुल। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी कल्टीवेशन कर लेता है और उसके सामने एक डिवाइन सी रोशनी अपीयर होती है, जिसे शीहाओ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है कि सडन आखिर ये क्या चीज आ गई है जस्ट मेरे सामने। अभी वहां पे शीहाओ उस डिवाइन एनर्जी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है, जहाँ पे वो डिवाइन एनर्जी लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से उड़ते हुए एक अलग सी जगह पे जा रही होती है, जिसे देख के शीहाओ कहता है कि आखिर इस खूबसूरत सी जगह पे ये हेल जैसी जगह कहाँ से अपीयर हो गई। ये तो पहले यहाँ पे नहीं थी और वो डिवाइन रोशनी असल में वहाँ क्यों गई है। शीहाओ के मन में यहाँ पे कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, इसलिए शीहाओ खुद को वहाँ पे रोक नहीं पाता है और वो भी उसी स्पिरिचुअल एनर्जी के पीछे पीछे उस हेल जैसी जगह की ओर निकल जाता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।